अस्सलाम वालेकुम ऑल। अब हम करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग। ये रादर मोर कॉग्निटिव अप्रोच है। इसमें हम ये सीखते हैं आर्ट ऑफ परसीविंग लर्निंग ऑफ पीपल। हम ये परसीव करते हैं, हम ये समझते हैं कि लोग कैसे चीज़ें याद रखते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये एक पायरामिड मॉडल की तरह से अब समझना ज़्यादा आसान है कि पायरामिड के सबसे नीचे लेयर पे हमारे पास होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब चीज़ें याद रखना, रिमेम्बरिंग थिंग्स। क्या रिमेम्बर करना ज़रूरी होता है? सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वेरी बेसिक आइडियाज़। हमें जो बहुत, जैसे अगर हम एक बच्चे की बात करें तो हम बात करेंगे कि पहले तो उसे ABCDEFG नंबर्स पता हों, अल्फ़ाबेट्स पता हों, नंबर्स पता हों। अगर हम ग्रेड 1 की बात करेंगे तो उसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स के साइंस समझ में आते हों, बेसिक्स पता हों कि बेसिक्स क्या होती हैं। हर लेवल के लिए बेसिक डिफरेंट होगा। आपको नेक्स्ट लेवल जाने के लिए बेसिक की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। वो हमारा ऊपर वाला लेवल है कॉम्प्रीहेंशन का। कॉम्प्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द फैक्ट एक्चुअली मीन्स। पहले हम सारी लेयर्स समझ लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमें टेक्सोनॉमी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। कॉम्प्रीहेंशन के बाद आता है अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे को समझ में आ गया बेसिक्स में कि नंबर्स होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, सही है। उसके बाद उसे कॉम्प्रीहेंशन भी समझ में आ गया। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है कंपेयर करना, प्लस में और माइनस में डिफरेंस भी उसे समझ में आ गया। अप्लाई करना, अब टीचर ने उसे क्वेश्चन बना के दे दिया और बोला कि अब आप अपनी नॉलेज अप्लाई करो और यूज़ द नॉलेज एक्वायर्ड प्रीवियसली एट प्रीवियस लेवल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ, सही है। उसके बाद आता है एनालाइज, ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड कंपेयरिंग कंपोनेंट्स। मतलब एनालाइज करना सिचुएशन को समझना, ब्रेक आउट करना और अंडरस्टैंड करके करना। मतलब रादर मैथमेटिक्स की टर्म में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम। फॉर एग्जांपल वर्ड प्रॉब्लम्स। अब आपको खुद एनालाइज करना है कि ये वर्ड प्रॉब्लम प्लस की है या माइनस की है। ऑल टुगेदर सम देम ऑफ ऑल टुगेदर, तो बच्चा समझेगा, एनालाइज करेगा। ऑल टुगेदर का मतलब है चीज़ों को ऐड अप करना। उसके बाद आता है सिंथेसिस या इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट है जजिंग द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडिया, which means combining information and then being able to provide an alternate solution to it. आप खुद से प्रॉब्लम्स को समझ सकें और ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस दे सकें। फॉर एग्जांपल, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, आइदर बाय काउंटिंग और आइदर बाय मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो वो 2 को 10 टाइम्स ऐड नहीं करेगा, वो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा। तो फाइनली वो बच्चा एक सिंथेसिस लेवल तक आ चुका है जहाँ वो उसको इतनी बेसिक्स क्लियर हैं, कॉम्प्रीहेंड भी कर चुका है, उसको अप्लाई करना भी आ गया है। फाइनली एनालिसिस करना कि दो सिचुएशंस को मैं कैसे ब्रेकअप करूँगा, कैसे मैं वर्ड प्रॉब्लम को रीड करूँगा और प्रॉब्लम को समझूंगा, और फिर उसे सिंथेसाइज करना भी आ गया है कि इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है और इसका ऑल्टरनेट ये भी हो सकता है। और कहीं अगर टीचर उसको हायर लेवल प्रॉब्लम्स भी दे देती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वो उसे ब्रेकआउट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड प्रॉब्लम के अंदर एक चीज़ छुपी हुई ना हो। आपको पहले टाइम, फॉर एग्जांपल अगर टाइम का वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको 12 आवर्स में, 24 आवर्स में कन्वर्ट करना भी आ गया टाइम, और फिर न्यू टाइम फाइंड आउट करना भी आ गया। इवेल्युएशन is or to create something is the highest level, combining parts to make a whole new information. उसको सारे पार्ट्स को जोड़कर एक नया इंफॉर्मेशन निकालना इस क्रिएशन ऑफ सम इंफॉर्मेशन। अब अगर हम एक एग्जाम्पल लें, हमने छोटी छोटी एग्जाम्पल्स ली, अब हम एक बड़ी एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये हमारी थ्योरी और हमें क्लियर हो जाए। सिंपल मशीन्स का एक आइडिया समझ लेते हैं कि बच्चे फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और उसमें सिंपल मशीन्स पढ़ रहे हैं। टीचर ने बेसिक नॉलेज दी, बच्चों ने उसे रिमेंबर कर लिया, मेमोराइज कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया कि सिंपल मशीन्स होती क्या है, पुलीस क्या होते हैं, लिवर्स क्या होते हैं। बेसिक नॉलेज उनको दी गई,
अंडरस्टैंडिंग मतलब कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे भी आ गया, उनको समझ में आ गया कि पुली क्या होता है, लेवर क्या होता है। अप्लाई करना नॉलेज को यूज़ करना। फॉर एग्जांपल टीचर्स प्ले ग्राउंड में लेके गई और टीचर ने पूछा कि सीसॉ में कौन सा लेवल यूज़ हुआ है, स्विंग में कौन सा लेवल यूज़ हुआ है। तो उन्होंने सीसॉ में देखा तो उन्होंने कहा सिंपल लेवल यूज़ हुआ है। स्विंग्स में उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा पुली ऊपर लगा हुआ है। सो फाइनली उन्हें एप्लीकेशन भी समझ में आ गया। एनालाइज करना, ब्रेक डाउन करना। टीचर ने एक कॉम्प्लेक्स मशीन बना के दी और बोला कि इसमें कौन कौन से टाइप के लेवल्स यूज़ हुए हैं, नेम देम ऑल। बच्चे को आराम से समझ में आ गया और उसने आराम से नेम आउट कर दिया। फर्दरमोर प्रोजेक्ट के तौर पर टीचर ने कहा यूजिंग सिंपल मशीन मेक अ न्यू मशीन ऑफ योर ओन और ट्राई मेकिंग दिस मशीन एट होम। तो बच्चा गया घर पे, उसने व्हील्स को यूज़ करते हुए पुली वगैरह बनाया, इवेल्युएट किया, सिंथेसाइज किया और नई चीज़ बना ली। तो सिंथेसिस भी यूज़ हुआ और उसने न्यू मशीन भी अपनी क्रिएट कर ली। सो दिस वाज अ सिंपल एग्जांपल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है और किस तरीके से इवैल्यूएशन से रिमेंबरिंग से लेके क्रिएशन तक एक बच्चा आइडियली स्लो ऑन मूव करता है। थैंक यू सो मच, आई होप दिस इज़ क्लियर।